हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं वुंडेड चाइल्डहुड के बारे में। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आज आप जिस सिचुएशन में हैं उसका रीज़न क्या है। आई होप सबको जानना ही होगा कि क्यों मेरी ऐसी हालत है। और मीन्स आपको अपने बारे में ज़रूर जानना होगा। तो आज मैं आपको आपके बारे में बताने वाली हूँ, आपको मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ। और इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी देखेंगे और उनका नेक्स्ट मूव देखेंगे और एंजल गाइडेंस भी लेंगे। और आज का वीडियो पूरा ही मिलने वाला है, आपको आधा नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैंने सेटिंग उसी तरह से कर दी है 2 दिन से। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि वीडियो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि फिर मैं उसको दोबारा से शूट करके डालूँ, क्योंकि अगर वीडियो बीच में कट हो जाता है देन आई कांट डू एनीथिंग। सो लेट गेट स्टार्टेड। हम बात करेंगे आज वुंडेड चाइल्डहुड के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वुंडेड का मतलब क्या होता है। वुंडेड का मतलब होता है घायल, जिस पे बहुत सारे घाव लगे हैं। और चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। अब आप में से जो बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं वो एक जर्नी में है, वो या तो सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो अभी हमारी जो मदर अर्थ है, हमारी गाया है, वो शिफ्ट हो रही है 5D में। और ये एक्वेरियस एज चल रही है। जब एक्वेरियस एज होती है तो अर्थ 5D में शिफ्ट करती है और सब कुछ बहुत लाइट हो जाता है। और एक बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जब सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। संसार जो है वो 2 हिस्सों में बटा होगा, एक तरफ बुराई होगी, एक तरफ अच्छाई होगी। एक स्पिरिचुअल वॉर की सिचुएशन अभी चल रही है, इस पे हम वीडियो कल बनाएंगे। कल हमारी जो वीडियो होगी उसका टॉपिक रहेगा स्पिरिचुअल वॉर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको उससे भी बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। लौटते हैं वुंडेड चाइल्डहुड पे। तो वुंडेड चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है। अभी बहुत लोगों की अवेकनिंग चल रही है, आपने देखा होगा। ये जो अवेकनिंग थी ये 2012 से शुरू हो गई थी। एंड आई गोट माई अवेकनिंग फर्स्ट इन 2014। और उसके बाद से मैं अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रही थी। बट कोई भी ऐसा गाइड या कोई भी ऐसा मेंटर मुझे नहीं मिला जो बिल्कुल मुझे सही रास्ता दिखा सके और मेरी जर्नी को ईजी बना सके। जो भी होता रहा मैं खुद से अपने लेसन लेती रही, खुद से सब कुछ सीखती रही, सोचने समझने की अपनी पावर का मैंने खूब यूज़ किया। जहाँ से जो भी नॉलेज मुझे मिली वो मैंने ली। बट जब मैं अवेकनिंग के बाद जब मैं एक लेवल पर, एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंची, तो मुझे पता चला कि ये जर्नी बहुत इजी थी। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ही नहीं जितना इसको बना दिया गया था। आजकल बहुत लोगों ने इस जर्नी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करा हुआ है, जबकि ये बहुत 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 ईजी जर्नी है। अगर आपको एक अच्छा गाइड, अच्छा मेंटर मिल जाए तो वो बहुत जल्दी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम जो है वो ब्लॉकेजेस में निकाल देते हैं। हम स्टक रहकर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं इसमें। तो मैं भी एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे थी। हम स्पिरिचुअल जर्नी से तो स्टार्टिंग से ही होते हैं, जब से हमारा अस्तित्व में जन्म हुआ है, जब से हम पहली बार अस्तित्व में आए थे, पहली बार हमारी कॉन्शियसनेस ने जब खुद को पहचाना था, तब से हम अब तक एक स्पिरिचुअल जर्नी में ही हैं। बस हम इस शरीर को कपड़े की तरह बदल लेते हैं, अपनी सोल को अलग अलग तरह के कपड़े पहना देते हैं। तो बस वही चल रहा है। तो अर्थ एक स्कूल की तरह है, एक मैट्रिक्स है। इसका मैट्रिक्स बहुत डेंस है, बहुत घना है। और यहाँ पे बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए। बहुत सारे प्रैक्टिकल लेसन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोअर इमोशन हैं जिनसे आपको अपनी सोल को फ्री करना होता है। और इसी फ्री करने में, इसी क्लिनजिंग में, इसी हीलिंग में आपको आपकी नानी याद आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। वुंडेड चाइल्डहुड। वुंडेड का मतलब होता है जिस पे घाव लगे हैं। चाइल्डहुड का मतलब होता है हमारा बचपन। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इस अर्थ पर आने से पहले ही जब हम स्पिरिट गुरु एंजल से मिलके अपनी लाइफ की जर्नी तय कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि ये ऑप्शन होंगे, ये हमारे माता पिता होंगे, यहाँ हमारे सोलमेट होंगे, कार्मिक होंगे, ये सब होंगे। ये हमें हमारी लाइफ के लेसन देंगे और हमारी हीलिंग में हमारी हेल्प करेंगे, हमारी अवेकनिंग में हमारी हेल्प करेंगे और फिर हमें ग्रो करने में, हमारी हीलिंग में हमारी हेल्प करेंगे। तो इस तरह का कॉन्टैक्ट हम डिवाइन से लेके आते हैं। बट कमाल की बात क्या हो जाती है कि हम यहाँ आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। डिवाइन को तो सब कुछ पता है, एंजल को, टोटम को, हमारे स्पिरिट गुरु को, गाइड को सब पता होता है। बट हम सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि अब हम हैं, हम आ जाते हैं अर्थ पे, तो हमारा ईगो सेल्फ खुद को नरिश करना शुरू कर देता है और हम इस बॉडी को ही अपनी रियलिटी मानना शुरू कर देते हैं। तो जब हम इस बॉडी को अपनी रियलिटी मान रहे होते हैं तो हमारी सोल जो है वो बहुत ज़्यादा खुद को इग्नोर फील कर रही होती है और वो दबती चली जाती है। हमारा ईगो उसको दबाता चला जाता है और हम अपनी सोल को भूलते चले जाते हैं। अब चाइल्डहुड वुंडेड कैसे होता है।
जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी स्ट्रगल करके बच्चा माँ के वूम से बाहर आता है। उसकी स्ट्रगल तो पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है माँ के वूम में ही। तो जैसे ही हम बाहर आते हैं, हमारे चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर होता है, उसमें माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे। और अब डिपेंड करता है, अब हमारे जो अर्थ प्लैनेट है इसमें माँ बाप जो है वो एक्सीडेंटल माँ बाप बन रहे हैं। बच्चे एक्सीडेंटल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप कोई तैयारी नहीं करते बच्चे को पैदा करने की, कि उसके आने के बाद हम उसका कैसे ख्याल रखेंगे, उसको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएंगी, हमें उसको क्या बनाना है। हाँ, ये तो कर लेंगे कि क्या बनाना है, वो ये नहीं देखेंगे कि उसको पूरी तरह से ग्रो कैसे करना है, उसको नर्चर कैसे करना है, उसके लिए हमें वो सारे साधन कैसे जुटाने हैं। हम बाहरी साधन जुटाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत सारा मेन सब कुछ, उसके लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, उसके लिए अच्छी एजुकेशन, सब चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। बट हम उसको वो उसकी लाइफ का नेक्टर नहीं दे पाते, जो उसके जीने के लिए ज़रूरी है, जो उसकी जीवनदायिनी शक्ति है, वो हम अपने बच्चे को नहीं दे पाते। वो स्पिरिचुअलिटी हम अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं, मीन्स पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप वुंडेड होते चले जाते हो। अब हम चलते हैं बचपन में, मैं आपको आपके बचपन में ले चलती हूँ। एक टाइम था जब बचपन में आप बहुत छोटे थे, आपको बलून बहुत पसंद थे, आपको बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद थे। और कितनी बार आपके मम्मी पापा से आपको डांट पड़ी है, आपको मार खानी पड़ी है, पिटाई खानी पड़ी है, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ ऐसे काम किए जो आपकी तरफ से ठीक थे, आपको बिल्कुल सही लग रहे थे, आपके उस इनोसेंट बचपन को बिल्कुल सही लग रहे थे, बट वो उनको गलत लग रहे थे, क्योंकि वो आपको अपनी नज़रों से देखते हैं। अब आपने बहुत बार देखा होगा ना कि बच्चा जब कुछ काम खुद से नहीं करता है, थोड़ा माँ बाप पे डिपेंड रहता है, तो माँ बाप उसको कहते हैं इतना बड़ा हो गया है, अपने काम खुद से नहीं कर सकता है। और फिर वो जब रात को थोड़ा लेट घर से आए तो वो कहेंगे कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि रात को इतनी लेट घर से आओ, घर पे टाइम से आ जाया करो। उसकी चिंता करते हैं फिर, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो यही कंफ्यूजन बचपन से लेके जवानी तक हमें बना रहता है। जब तक हमारे माँ बाप जीते हैं वो हमें कंफ्यूज ही रखते हैं कि हम बड़े हो गए हैं या बच्चे हैं या क्या है। तो जब आप पहली बार किसी को लड़ते हुए देखते हो, जब हम इस अस्तित्व पे आते हैं, इस धरती पे आते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले जब हम आते हैं तो हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं। कभी हम उनको लड़ते हुए देखते हैं, कभी दादा दादी को, मम्मी को, दादी को, पापा को, चाचा को, किसी के साथ भी हम किसी को लड़ते हुए देखते हैं। वो हमारा पहला लेसन होता है। हम समझ नहीं पाते हैं, वो एक तरह की क्रूएलिटी होती है जिससे हम गो थ्रू होते हैं। जब पहली बार हमने लड़ाई देखी थी तो वो पहली बार वो हिंसा का भाव हमारे मन में आया था, वहाँ से हमारे मन में डर ने जन्म लिया था। अब आप सोचते हो ना कि आप इतना क्यों डरते हो, क्योंकि बचपन से ये लेयर के ऊपर लेयर लगी है। पहली बार जब आपने कोई लड़ाई देखी थी और आप डरे थे तो वो एक लेयर लग गई थी। फिर आपने कोई दूसरी ऐसी चीज़ हुई आपके साथ कि फिर आप डरे। जितनी बार आप डरे, जितनी बार आप डरते चले गए, उतनी आप लेयर लगाते चले गए फियर की। मैं लोअर इमोशंस की भी बात करने वाली हूँ आज वुंडेड चाइल्डहुड के साथ। डर की लेयर लगती गई, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर लगती गई। फिर आप को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कराया गया। बचपन में जब एक बच्चा छोटा होता है तो और उसका जब दूसरा भाई या बहन इस धरती पे आता है तो पहला बच्चा इनसिक्योर फील करता है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मामलों में। कुछ दूसरी चीज़ों की वजह से भी एक बच्चा इनसिक्योर फील करता है खुद को। उसको लगता है कि उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है ठीक से, और वो प्रोटेक्टेड नहीं है। जब आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, बचपन में बहुत बार आपको ऐसा लगा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, क्योंकि हमें स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए। जब हम स्कूल जाते हैं, जब अच्छे से हम अपना लेसन लर्न नहीं करते हैं तो हमारे टीचर हमारी पिटाई करते हैं, हमें पिटने का डर होता है। डर की वो लेयर तो डेली डेली हम अपने स्कूल में लगाते ही हैं। तो अब आप ये सोचिए कि स्कूल लेयर लगाने के लिए थे या हमें कुछ सिखाने के लिए थे। एक्चुअल में जब आप स्कूल जा रहे थे तो आप अपने ऊपर बहुत सारी लेयर्स लगाते जा रहे थे। वहाँ से आपने अपने ऊपर फियर की लेयर्स लगाई, वहाँ से आपने इनसिक्योरिटी की लेयर्स लगाई। फिर वहाँ जो एकमात्र आपकी खुशी होती थी वो होते थे आपके फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स से बात करते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ से आप लेयर लगाते चले गए कोडिपेंडेंसी की, नीडीनेस की। आपको आपके फ्रेंड की नीड थी, आपको आपके मम्मी पापा से ज़्यादा आपके फ्रेंड अच्छे लगते थे, आपको बाहर उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता था। वहाँ से कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी और नीडीनेस आपके अंदर आती चली गई। फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो बुली का शिकार होते हैं। बड़े बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं या उनको परेशान करते हैं, तो वो उनसे डरते हैं, या तो वो उनसे डरेंगे या वो अपने अंदर अपने गुस्से को दबा लेंगे। तो हम एंगर के इशू को, एंगर की लेयर्स लगा लेते हैं अपने ऊपर। याद कीजिए
बहुत सारे मौक़ों को, पहली बार जब आपके साथ ऐसा हुआ था कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई थी, तकलीफ़ पहुंचाई थी और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे या आप रिवर्ट नहीं कर पाए थे, तो आपको कितना बुरा लगा था। और वहाँ से आपने पहली गुस्से की लेयर लगा ली थी, उस गुस्से को दबाया था, वो पहली लेयर लगी थी। और उसके बाद बहुत सारी लेयर लगती चली गई, क्योंकि ज़िंदगी पे बहुत मौक़ों पे आपने अपने गुस्से को दबा रखा है। तो कितनी सारी लेयर इकट्ठी हो गई होंगी, मुझे नहीं लगता आप याद भी कर पाओगे, या सारी एकदम से आपको याद आएंगी भी। तो इतनी सारी लेयर गुस्से की लगी हैं, इतनी सारी लेयर कोडिपेंडेंसी की और नीडीनेस की। बचपन में जिन बच्चों को लव नहीं मिलता, फिजिकल लव नहीं मिलता अपने माँ बाप से, माँ बाप क्या करते हैं, जो हमारे माँ बाप होते थे वो ज़्यादा फिजिकल लव में बिलीव नहीं करते थे, बच्चे को हग नहीं करते थे, बच्चे को किस नहीं करते थे, बस वो कभी उनकी पीठ थपथपा दी, कभी सिर पुचकार दिया, तो बस इतना सा ही उनके लिए लव होता था। और कहीं ना कहीं हमें डांट खाने का डर ज़्यादा होता था बजाय कि प्यार पाने का। तो डर की, कोडिपेंडेंसी की, नीडीनेस की, फियर तो डर हो ही गया, एंगर की, बहुत सारी लेयर हम लगाते चले गए। फिर एक बहुत ऐसा काम जो ऑलमोस्ट हर माँ बाप करते हैं, एक दूसरे से बच्चे को कंपेयर करने का। अगर आज के दिन किसी में जेलसी का इशू है तो वो इशू कहाँ से आया है? बचपन में आपके माँ बाप ने ज़रूर या तो आपको किसी के साथ या किसी और को आपके साथ कंपेयर किया। अब होता है ना, मम्मी पापा का एक फेवरेट डायलॉग होता है, फलाने के लड़के के इतने मार्क्स आ गए, फलाने का लड़का इतना काम करता, फलाने की लड़की इतना काम करती, इतनी चैंट है, ये है, वो है, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, तुम किसी लायक नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ से वो बीज बो देते हैं जेलेसी का, इनसिक्योरिटी का। तो जो जेलेसी होती है वो धीरे धीरे इनसिक्योरिटी में चेंज हो जाती है, और वो इनसिक्योरिटी कब पोजेशन में चेंज हो जाती है पता भी नहीं चलता। जितनी बार आपको कंपेयर करा गया, जितनी बार फिर आप उस पर्सन को देखोगे, उसके जैसे और पर्सन को देखोगे, उन सभी पर्सन को देखोगे जो आपसे आगे हैं, आपसे कुछ अच्छा कर रहे हैं, उतनी बार आप एक एक लेयर और लगाते चले गए। अब आई थिंक आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही होगी कि बचपन से लेके अब तक क्या क्या हुआ है आपके साथ, कितनी सारी ज्यादतियाँ हुई हैं। ये जो आज आपका जो डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, जो आपके लोअर इमोशन निकल के बाहर आ रहे हैं, एक्चुअल में ये आपके बचपन से लेके अब तक की लगी हुई लेयर है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती हैं वो बचपन में लगी हुई लेयर ही करती हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा जो हर्ट होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हम बहुत नाजुक होते हैं, हम एक कोरी स्लेट होते हैं, हम एक कोरा कागज़ होते हैं जिस पे कुछ भी लिखा जा सकता है। उस पर क्या लिख दिया जाता है? उस पर फियर लिख दिया जाता है, उस पर एंगर, उस पर जेलसी, उस पर नीडीनेस, उस पर कोडिपेंडेंसी, ये सब लिख दिया जाता है। फिर हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं, सोसाइटी के इज्जत का प्रेशर, बेइज्जती का प्रेशर, शर्म का प्रेशर, फिर आपके और लेयर और इश्यूज निकलते चले जाते हैं इन सारी चीज़ों से। एक लड़की है, तुम्हारी तरफ वो लड़का क्यों देख रहा था, तुम उसकी तरफ क्यों देख रही थी, इसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितने सारे इशू लगते चले जाते हैं। हमारे सोसाइटी में जो बॉयज़ हैं उनकी कितनी हालत ख़राब है, वो किसी की लड़की को देखें, उसको कुछ कह दें तो उनके साथ कितना मीन्स उसके भाई उसको बुरी तरह पीट देते हैं, उसके फादर उसको बुरी तरह पीट देते हैं, या कुछ भी उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। कितनी एक अलग तरह की, एक गलत तरह की जो चीज़ें हैं हमारे आसपास होती हैं, हमारे साथ होती हैं, और कितनी ऐसी चीज़ों से हम हो के गुजरते हैं। मीन्स कितनी सारी लेयर लगा के हम निकलते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी सोल का कलर बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल लाइट होता है, हम एक लाइट की तरह होते हैं। और फिर धीरे धीरे ये इतने सारे धागे हम पे बंधते चले जाते हैं और हमारा असली स्वरूप खो ही जाता है, हमारी असली लाइट खो ही जाती है, और जो ऊपर दिखता है वो सिर्फ वो धागे होते हैं। यही चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। हम ये सारे के सारे धागे अपने ऊपर लपेटते रहते हैं और लपेटते रहते हैं और लपेटते रहते हैं, और ये धागे तो लिपटे रहते हैं, पर हम बड़े हो जाते हैं, हमारा शरीर बड़ा हो जाता है, और हमारे बहुत सारे धागे हमारे चारों तरफ लिपटे हैं, जिसको मैं ककून स्टेज कहती हूँ। जब वो धागे कसने शुरू होते हैं, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, आपका शरीर बड़ा हो रहा है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी बड़ी हो रही है। मैं सिर्फ इस शरीर की बात नहीं कर रही, मैं 10 शरीर की बात कर रही हूँ। फील आप इसी बॉडी से कर सकते हो कि आपकी इस बॉडी पे बहुत सारे धागे बंधे हों। आप बहुत पतले से छोटे से बच्चे हैं, लेकिन धागे तो बहुत सारे बंधे। अब आप बड़े हो रहे हो, आपका शरीर बढ़ रहा है, और वो धागे बहुत छोटे छोटे हैं। मीन्स आपका वो धागे उतने पे कसे हुए हैं, और अब आपका शरीर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? आप उन धागों में कसा हुआ महसूस करोगे, खुद को लहूलुहान महसूस करोगे, क्योंकि काट देंगे वो धागे आपको, आपके शरीर को, आपके नाजुक बदन को काट देंगे। और यही होता है एग्जैक्टली हमारे साथ। जब आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है तो यही हो रहा होता है। आपके इश्यूज़ की लेयर आपके ऊपर लगी होती है, और आप उसमें कसते चले जाते हो, कसते चले जाते हो, कसते चले जाते हो, और फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ जाता है जो एकदम से
आपको फील करा देता है कि आप बहुत सारे धागों के बीच में कसे हुए हो और आप पहली बार खुद को देखते हो और आपको पहली बार पता चलता है कि आपके बस में कुछ भी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हो, बहुत ज़्यादा हर्टेड हो, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है। तो आपकी लाइफ में किसी एक इंसिडेंट से, कुछ लोगों को किसी इंसिडेंट के थ्रू अवेकनिंग होती है, कुछ लोगों को किसी पर्सन के थ्रू अवेकनिंग होती है। जब आप अपने डार्क नाइट ऑफ सोल में जाते हो तो एक्चुअल में आप अपनी उस ककून स्टेज को पहली बार फील करते हो। आप उस दर्द को, उस पेन को पहली बार फील करते हो कि मेरे चारों तरफ ये क्या धागे लिपटे हुए हैं, इतने बुरी तरह से एक जाल बना हुआ है, इसने मुझे जकड़ा हुआ है और मैं चाह के भी इन धागों को हटा नहीं सकता क्योंकि ये धागे बहुत मजबूत हैं, तभी तो वो आज तक जकड़े हुए हैं। तो देखिए, जितनी बार आप गुस्सा हुए हैं उतनी आपने एंगर की लेयर लगाई है, जितनी बार आपको जेलसी हुई है उतनी आपने जेलसी की लेयर लगाई है, जितनी बार आपने इनसिक्योरिटी फील की है उतनी इनसिक्योरिटी की लेयर लगी, जितनी बार आपने गिल्ट फील किया है उतनी बार गिल्ट की लेयर लगी, शेम, अपैथी, कोडिपेंडेंसी, नीडीनेस और फियर तो पूछिए ही मत। हम कितना डरे हैं, जितनी बार आप डरे हो उतनी आपके फियर की लेयर, उतने ये धागे फियर के हैं। ये हो गया हमारा वुंडेड चाइल्डहुड। क्या हालत है अब आप खुद देखिए, इतने सारे धागे लिपटे हैं और उन धागों ने घाव कर दिए हैं। जैसे जैसे आपका शरीर बड़ा हुआ, धागे छोटे ही रहे, शरीर बड़ा होता चला गया, तो सोचिए आपके शरीर की क्या हालत कर रखी है उन धागों ने। वो घाव बन गए हैं, नासूर बन गए हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। और आप चले जाते हो, आपको लगता है एक पर्सन आया, उसने मुझे छोड़ दिया और अब उसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है, जबकि उसने सिर्फ आपको आपके धागे, आपके वुंड्स दिखाए हैं, आपके घाव आपको दिखाए हैं, जो आप देख ही नहीं पा रहे थे, जो आप समझ नहीं पा रहे थे। अब तक आपको नहीं पता था आपकी हालत क्या है। अब आप खुद को देखिए, आप कहाँ हैं, आपने बचपन से अब तक क्या क्या लेयर लगाई हैं। ये तो मैंने बहुत नॉर्मल बताया है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। जो आप पर्सन मेरे सामने बैठे हो, आप तो पता नहीं कैसी कैसी कमांडो ट्रेनिंग लेके आए हो, कैसे कैसे लेसन लेके आए हो, क्योंकि आपको तो सब कुछ भाई साहब मिलता ही एक्सट्रीम लेवल का है। हम जो इम्पैथ होते हैं उन्हें सब सारा पेन, सारी तकलीफें, सारा दर्द एक्सट्रीम लेवल का मिलता है, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री होती है वो होती ही नहीं है। हमारी कोई बाउंड्री नहीं होती, हम सिर्फ गिवर होते हैं, हम देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं। हमें रिसीव करना नहीं आता। वी आर नॉट रिसीवर्स, हम रिसेप्टिव हैं ओनली। हमारे साथ कोई कुछ भी करे हम उसके रिसेप्टिव होते हैं। किसी ने प्यार दे दिया तो ठीक है, किसी ने नफरत दे दी वो भी ठीक है, हम लेते चले जाते हैं। हम देते सिर्फ प्यार हैं, केयर हैं, नर्चरिंग नेचर होता है हमारा, हम वो देते हैं। और धीरे धीरे जब कितने लोगों ने हमें जज किया, वो जजमेंट की लेयर लग गई। कितने लोगों ने हमारी बुराई की तो वो इनसिक्योरिटी की लेयर लग गई, जेलसी की लेयर लग गई। कितनी बार गुस्से को दबाया तो एंगर की लेयर लग गई। ये धागे कसते 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 चले गए और अब भी कसते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब आपका पर्सन आपको आपकी इनसिक्योरिटीज दिखा रहा है। अब करना क्या है, आपको पता चल गया ना आप वुंडेड हो। आपका चाइल्डहुड से आप वुंडेड हो, जब से आपने होश संभाला है, जब से आप इन चीज़ों को समझने लगे हो, डर को, नीडीनेस को, सिक्योरिटी को, जेलसी को, तब से आप लेयर लगाए चले जा रहे हो और अब भी आप लेयर ही लगाए चले जा रहे हो। अब आपका डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो गया है, आपको दुख तकलीफ मिलनी स्टार्ट हो गई है और आप सोच रहे हो कि कहाँ से आ रहा है ये दुख, क्यों हो रहा है मुझे इतनी तकलीफ, क्यों मुझे एक पर्सन मेरे माइंड में चल रहा है। तो वो आपके इश्यूज दिखा रहा है। अब आपके धागे ज़्यादा कसने लगे हैं, अब उनको तोड़ने का टाइम आ गया है। कैसे तोड़ेंगे उनको, हम में तो इतनी ताकत नहीं है, हम कैसे तोड़ें। डिवाइन आपको फिर से बच्चा बनाएंगे। डिवाइन को अपनी जर्नी का जब आप चार्ज देंगे, जब उनको सरेंडर करेंगे, वो आपको फिर से बच्चा बना देंगे और आपको लेकर जाएंगे उन्हीं जगहों पर वापस जहाँ पे वो सारी चीज़ें आपके साथ हुई थी। और वो आपके साथ जाएंगे वहाँ उस बच्चे के पास और आप उस बच्चे को बताओगे कि मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए। वहाँ पे जो छोटे से आप हो, जो गुस्से में है या जो इनसिक्योरिटी में है, जो नीडीनेस में है, जो बहुत रो रहा है, जो जेलस फील कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस को फील कर रहा है, आप उसके पास जाओगे, उसको जाके बताओगे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, अब तुम अकेले नहीं हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हें देख लिया है, तुम भी मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा हायर वर्जन हूँ, मैं तुम्हारी हायर सेल्फ हूँ, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और फ्यूचर में तुम बहुत सेफ हो, सिक्योर हो और मुझे तुम्हारी सारी तकलीफ़ों का पता चल गया है। तुम चिंता मत करो, मैं ये तुम्हारे सारे धागे खोल दूँगा या खोल दूँगी। और आपको अपने बचपन में जाके उन सारे धागों को वहाँ से खोल कर आना है, क्योंकि अगर आप बचपन में जाके उन धागों को खोल दोगे तो अब आप खुद को बिल्कुल आज़ाद पाओगे। तो अगर आप सोचते थे कि मेरा तो बचपन बहुत अच्छा गया है या हम तो अपने बच्चे को बहुत अच्छा बचपन दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ज़रा फिर से सोच लीजिए, क्योंकि शायद ये बातें आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी, शायद आगे भी कोई ना बताए। और
शायद आपने इतनी शिद्दत से कभी ये चीज़ें फील नहीं करी होंगी, बट अब अगर फील हो गई हैं और आपको समझ आ गया है तो आपको ये भी पता होगा कि अब आपको पहला काम क्या करना है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। यस, ये जंग है, ये एक स्पिरिचुअल वॉर है। हमें अपने आप को आज़ाद करना है अपने ही इश्यूज़ से, हमारे उन सब इश्यूज़ से जो हमारे ऊपर लगे हुए हैं, हमारे अंदर घुसे हुए हैं, जो धागे लिपटे हुए हैं, कसे हुए हैं, जिन्होंने घाव दिए हैं, नासुर बनाया है। ना सिर्फ उन धागों को खोलना है बल्कि उन घावों पे मरहम भी लगाना है। अपने उस इनर चाइल्ड को, अपने उस प्यारे से बच्चे को जाके सहलाना है, उसको बहुत सारा प्यार करना है, क्योंकि वहीं से उसके सारे इश्यूज़ निकलेंगे। आज क्यों आप अपने पर्सन पे डिपेंड हो गए हो, क्यों आपको इतना डर लग रहा है, क्यों इतने डाउट आ रहे हैं? क्योंकि आप कसे हुए हो धागों में। जाइए अपने बचपन में और खोल के आइए सारे धागों को और गले लगा के उस प्यारे से बच्चे को फील करा दो कि आप हो उसके साथ। हर कदम पे जाके उसको फील कराओ, उसको 24 घंटे फील कराओ, 24/7 उसको फील कराओ। यस, आई एम देयर फॉर यू। मैं किसका है ये तुमको इंतज़ार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। ये बताओ उसको जाके दैट यू आर फॉर हिम और हर, कि आप हो उसके लिए और आपको सब पता है, आप सब जानते हो और अब आप कर दोगे सब ठीक। उसको सिक्योर फील कराओ, उसको लवली फील कराओ, उसको लव्ड फील कराओ, उसकी कुछ छोटी छोटी विश पूरी कर दो जाके। यकीन मानो ज़िंदगी बदल जाएगी। आई होप बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी और आपको पता है आपको क्या करना है। और जब वहाँ जाके सब ठीक करोगे तो सब यहाँ भी ठीक हो जाएगा। यहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ से बिगड़ी हैं चीज़ें, जो बिगड़ी हैं जहाँ से, वहाँ से सही हो जाएंगी। चलिए आपकी एनर्जी देख लेती हूँ अभी क्या है इस वीडियो को देखने के बाद। तू कौन है, तेरा नाम क्या? अब आप खुद को बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हो। आपको आज अवेकनिंग मिली है रियल मायनों में कि जाग गए हम, सच में हम जाग गए हैं, हम एक जर्नी में हैं। आपने अपने सारे लोअर इमोशन को, ऑलमोस्ट सारे ही इमोशंस को पहचान लिया है और ये सब डिवाइन की मर्जी से हुआ है। अब डिवाइन में अब आपका फेथ और ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप अपनी हीलिंग पे डेफिनेटली काम करने वाले हो। आप सोच रहे हो अपनी हीलिंग के बारे में और आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई है। आप अपने पर्सन के बारे में कंटिन्यूअस सोचे चले जा रहे हो और आप डिवाइन से उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपका डिवाइन से भी कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। ये आपकी एनर्जी मैं इस टाइम पे बता रही हूँ। कुछ लोग अभी कार्मिक पर्सन को ही डील कर रहे हैं और धागे लिपटवा रहे हैं डेली खुद पर। अब अगर कुछ भी होता है, कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो आपके ऊपर और धागे लिपटते चले जाएंगे और आपको खुद से पता होगा कि धागा मैं लपेट रहा हूँ, लपेट रही हूँ, या उतार रहा हूँ, उतार रही हूँ। अब हमें दूसरे नए धागे लपेटने की बजाय जो पहले से ही लगे हैं उनको उतारना है, नए नहीं लगने देने हैं। अब आप ग्रेटिट्यूड में आने वाले हैं बहुत जल्दी कि मेरी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाए और अब मैं सब कुछ ठीक कर लूँ। आप अपनी जर्नी का चार्ज लेने वाले हो। कुछ लोग जॉबलेस हैं अभी और बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं अपनी जॉब की वजह से। डोंट वरी, अपने आप को हील करना स्टार्ट कीजिए, अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगी तो वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा अबेंडेंस मिलेगी। देखिए, अगर आपको कोई भी, आप अपनी जर्नी में स्टक हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 9992334051 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। मेरी असिस्टेंट आपको वहाँ गाइड करेगी, हर चीज़ आपको बताएगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो आपको सारी डिटेल देगी और फिर आपको टाइम देगी। तो आप प्लीज़ अपनी जर्नी में स्टक मत रहिए। आई एम रेडी टू हेल्प यू बाय डिवाइन ग्रेस। मुझे जो मिला है मैं बांटना चाहती हूँ सबके साथ। तो आप कीजिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए और अपनी जर्नी को ईजी कीजिए। कुछ लोगों की जो लाइफ है वो बिल्कुल हेल हुई पड़ी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। डेफिनेटली आप जिस पर्सन को डील कर रहे हो वो आपको आपकी जर्नी के फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और आपके अंदर लव को इग्नाइट करेगा।
ये आपकी एनर्जी है। अभी मैं आपके पर्सन की एनर्जी देखने वाली हूँ। आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए और यकीन मानिए 100% आपको जस्टिस मिलेगा। ये मैं कह रही हूँ, आप लिख के ले लीजिए। बट जब आप खुद को हील करोगे, हील कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। अब कुछ लोगों को जिनको डेली पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है वो मुझे मेरे इंस्टा पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ डेली मेरी वीडियो आती है, डेली गाइडेंस होती है। उसमें सुरेखा 2749 ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे। आप डेली वहाँ से डेली की जो रीडिंग होती है वो ले सकते हैं और आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर रह के, अलग रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आपको एक फ्लावर और खुद को एक बटरफ्लाई की तरह देखते हैं। आप इधर फ्लावर बनेंगे, वो बटरफ्लाई बन के आ जाएंगे आपकी तरफ। उनकी लाइफ में इस टाइम पे एक ब्रेक थ्रू चल रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि जहाँ से एक नई शुरुआत होनी होती है, एक एंड आ जाता है, एक सर्किल एंड होने का। वो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं इस टाइम पे आपके बिना। खुद को मंथन चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं और वो बहुत ज़्यादा देखने, सोचने, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन उनके लिए लस्ट रखते हैं। ये कार्मिक कनेक्शन है जिसको आप स्पिरिचुअल बॉन्ड समझ के अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कुछ लोग ज़रूर अपने कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ के पर्सन को ये फियर है कि आप उनको छोड़ ना दो, और कुछ के पर्सन को उनके कार्मिक के छोड़ने का फियर है। बहुत लोगों के जो पर्सन है उन्होंने आपको पहचान लिया है कि आप उनके कौन हो। वो भी समझ चुके हैं कि ये कोई सिंपल कनेक्शन नहीं है। वेल, शूटिंग स्टार का कार्ड मिला है। मैं कार्ड को होल्ड करती हूँ। आप अपनी विश मांग लीजिए। डिवाइन यही चाहते हैं कि आप आज एक विश मांगे। और मेरी यही विश है कि आपकी विश जल्दी पूरी हो। तथास्तु। आमीन। आमीन। आपके पर्सन बहुत लोअर इमोशन से इस टाइम डील कर रहे हैं। उनके सारे गुस्सा, सारा लोअर इमोशन निकल के सामने आ रहे हैं। कुछ के पर्सन डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको बहुत जल्दी उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। इन 3 दिनों से लेके अगले 3 हफ्ते तक आप अपने पर्सन से कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो लोग जो अब एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं कि अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, चाहे इस पर्सन के साथ, चाहे इस पर्सन के बिना। जो लोग अभी ऐसा सोच पा रहे हैं उनके पर्सन का कॉल मैसेज उन्हें अभी 3 घंटे से लेके अगले 3 हफ्तों तक मिल सकता है। जब वो आपको मिलने बुला सकते हैं या खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। उनको वो वेट कर रहे हैं कि कब आप खुद को पानी दोगे, खुद को हील करोगे, खुद को नर्चर करोगे। वो आपको हील होते हुए देखना चाहते हैं। वो आए ही आपकी लाइफ में इसलिए हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन की भी जॉब अच्छी नहीं चल रही, उनका फाइनेंस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ के पर्सन हैप्पीनेस में आ चुके हैं। ये यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रही हैं। एक उनकी जो जर्नी में बिल्कुल नए हैं और अभी उनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है। कुछ वो हैं जो एक हीलिंग के पर्टिकुलर लेवल तक आ गए हैं और अब उनको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई है। आपकी हैप्पीनेस उन तक पहुँच रही है। आपके पर्सन को आप अंधेरे में उजाले की एक किरण की तरह नज़र आते हो एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। यस, मुझे फिर से जर्नी का कार्ड मिला है। आप कहीं जा सकते हो, किसी जर्नी के रिगार्डिंग आपके पर्सन कहीं जा सकते हैं या आपके पर्सन आपकी तरफ आपसे मिलने भी आ सकते हैं। आपके पर्सन ज़रूर स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ करेंगे और उनको लगता है कि आप उनके लिए एक हेवन से कम नहीं हो। तो वो आपकी तरफ, वैसे मैंने अगर ये कार्ड उनकी एनर्जी में आया तो इसका मतलब यही है कि वो आपकी तरफ बढ़ के आने वाले हैं। वो चल पड़े हैं आपकी तरफ। ये एक्शन का कार्ड है। वैसे वो आपको पूरे चांद की तरह देखते हैं, 14वीं के चांद की तरह हो आप उनको। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये देखते हैं वो आपको। कुछ के पर्सन को भी पता चल गया है कि ये हमारा जो कनेक्शन है वो 2 हंसों के जोड़े की तरह है। इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं है। एंजल आपके साथ हैं इस टाइम पे और जैसे ही आप हील होते हो, आप एंजल की हेल्प लो। एंजल आपको हील होने में हेल्प करेंगे। जैसे ही डिवाइन आपके साथ हैं, क्योंकि जैसे ही आप हील होते हो जजमेंट टाइम बहुत नियर है। आपके पर्सन उस हेल को, उस नरक जैसी ज़िंदगी को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। अब मैं आपके लिए देखने वाली हूँ एंजल गाइडेंस। एंजल आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं।
इस बीच आप अपना कोई क्वेश्चन भी सोच सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर येस और नो में बताती हूँ। आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। द ओशन, द डीप ब्लू सी स्पीक्स टू योर सोल, हीलिंग एंड सूदिंग यू। इवन द एक्ट ऑफ इमेजिनिंग योर सेल्फ डिपिंग इन टू इट्स हीलिंग वार्म ब्रिंग अबाउट desirable effects. Better yet, spend time physically near the ocean. Allow its power and beauty to wash away all cares and concerns. आप ओशन को देखिए, वो बहुत विशाल होता है, उसकी आवाज़ को सुनिए, उसके जैसा विशाल अपना दिल रखिए और अपनी सारी कंसर्न, सारी वरीज आप डिवाइन को सौंप दीजिए, क्योंकि डिवाइन ही है जो हमारे सारे दुख दूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें पहचान ही लेंगे। मैं क्या कह रही हूँ, मीन्स आप उन्हें पहचान ही लोगे बहुत जल्दी। जैसे जैसे आपको क्लियरिटी मिलती चली जाएगी, वो तो हमें पहचानते ही हैं। मुझे लगता है आपकी संगत में आके ना कुछ चलो ठीक है, कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी भी तो पिक कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे बहुत सारी। सो आई लव यू ऑल। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे। मेरा बस एक ही पर्पज़ है कि जो मुझे मिला है वो मैं आप सबको, वो मैं सबको दूँ, वो मैं बांटूँ भर भर के, क्योंकि बहुत है, बहुत है, इतना है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसका सोर्स कभी ख़त्म नहीं होता, ये मैं जानती हूँ। इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस पेन से, इस दर्द से बाहर निकलो, खुश हो और वो बनो जो बनने के लिए आए हो यहाँ पे। कोई भी अपनी जर्नी में स्टक ना हो, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। मैं किसी को भी उस पेन में नहीं देखना चाहती हूँ। आई एम रेडी टू हेल्प यू। मैं आपकी हेल्प करूँगी। आप एक कदम बढ़ाएंगे, डिवाइन 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। भरोसा कीजिए, डिवाइन हैं और ऐसे हैं जैसे आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। एक दिन आप भी मेरी तरह रो रो के थैंक यू बोल रहे होगे डिवाइन को कि मैं क्या करूं आपके लिए, मैं और क्या करूं, बताइए, प्लीज़ बताइए, क्योंकि उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए। वो हर कदम पे हमारे साथ थे, बट ये हम नादान होते हैं जो पहचान नहीं पाते हैं, और जैसे ही पहचान लेते हैं फिर लाइफ बदल जाती है। मैं हंस रही हूँ, रो रही हूँ, I don't know, but मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy। ये खुशी के आंसू हैं और मैं चाहती हूँ हर किसी की आंखों में हो खुशी के आंसू। खुद से बस एक वादा कर लीजिए कि अगली बार मेरी आंखों में जो भी आंसू होंगे वो ग्रेटिट्यूड के होंगे, वो थैंकफुलनेस के होंगे, वो लव के होंगे, वो हैप्पीनेस के होंगे। खुद पे ध्यान देना है, अपनी हीलिंग करनी है बहुत सारी। ये मैं आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों का प्यार रिसीव कर रही हूँ खुद के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और डिवाइन वो सब आपको दें, बहुत जल्दी दें, आपको उस पेन से जल्दी आज़ाद करें, आपके उन धागों को जल्दी खोल दें जिनमें बंध के आप छटपटा रहे हो। बट उसके लिए आपको अपनी जर्नी का चार्ज डिवाइन को देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू डिवाइन। और मेरी डिवाइन से बस एक ही प्रेयर है कि वो आपको आपके बेस्ट वर्जन तक जल्द से जल्द पहुंचाएं, ताकि हमारी गाया भी हील हो सके, ताकि आपकी भी जो लाइट है वो दूर तक पहुंचे, बहुत दूर तक पहुंचे। जहाँ तक पहुंचने के लिए आप बने हो वो बनो। आप खुश रहो और अपने ऊपर काम करो, बहुत सारा काम करो। कब तक सोओगे? कितना तो सो लिए। कब तक सिर्फ एक पर्सन के पीछे भागोगे? कब तक सिर्फ अपने आप को इतना कम आंकोगे? कब तक अपनी रियलिटी को नहीं पहचानोगे? पहचानो, वो नहीं हो तुम जो तुम होके बैठे हो। तुम बहुत कुछ बनने के लिए यहाँ आए हो। तुम ओशन हो, तुम खुद में ही ओशन हो, तुम खुद ही ओशन हो। पहचानो खुद को। सिर्फ ना पहचान के, खुद को भूल के सिर्फ दुख उठा रहे हो और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया दुख उठाने के लिए नहीं है। वो टाइम ख़त्म, वो सिर्फ लेसन थे। अब बहुत सारे लोगों को जो आपकी तरफ फंसे हुए हैं उनको निकालने का टाइम है। मेरी हेल्प कीजिए। बहुत सारे लोगों को निकालना है, आपको भी निकलना है, औरों को भी निकालना है। बहुत लोग फंसे हैं, बहुत लोग दुखी हैं और मैं उनका दुख नहीं देख सकती हूँ।
हमें उन सबको आज़ाद करना है। हमें हमारी गाया को हील करना है, बहुत वुंडेड है, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकती। और मैंने प्रॉमिस किया है डिवाइन से, खुद से, कि जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, मुझसे प्लीज़ करवा लेना। मैं चाहे जिस भी हालत में हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, प्लीज़ मुझसे करवा लेना। हम करेंगे, डेफिनेटली हम सब मिलके करेंगे, और बहुत जल्दी सब कुछ स्वर्ग से भी सुंदर होगा। यहीं पे पैराडाइज होगा, सिर्फ खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी, लाइट होगी, और सब खुश होंगे। सब वो बन चुके होंगे जो बनने के लिए वो पैदा हुए हैं। सब उसी रास्ते पे होंगे, सब डिवाइन के रास्ते पे होंगे, सब डिवाइन को पहचान चुके होंगे, उनको थैंक यू बोल रहे होंगे। बस मैं वो दिन देखना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में भी यही खुशी के आंसू हों और आप डिवाइन को थैंक यू बोल रहे हो। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू।